नमस्ते, राम राम। तो बात आती है आपके वीज़ा अप्लाई की। तो जितने भी राउंड है वो क्लियर होने के बाद में आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो उसके तुरंत बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। सपोज जैसे कि अगर आपका आज इंटरव्यू क्लियर हुआ है तो वो आपको आज ही कह देंगे कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए। वो आपसे ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर मे बी फिजिकल कॉपी भी आपसे ले सकते हैं। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होते हैं, पहले आपका चाहिए होता है पासपोर्ट। ठीक है, तो ऑफकोर्स उस टाइम में आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए। आप उनको हैंड ओवर करें अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में आपका जैसे ही वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा वो कंपनी आपको आपका जो पासपोर्ट है वो वापस कर देगी। कुछ कंपनी हो सकता है कि आपका पासपोर्ट भी ना लें, वो सिर्फ आपसे स्कैन कॉपी लेंगी आपके ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी वो आपसे मांगते हैं आपको उनको प्रोवाइड करना है। तो हर कंपनी जो है वो आपका जो हार्ड कॉपी यानी कि जो फिजिकल फॉर्म होती है पासपोर्ट की वो नहीं लेती है। तो आपको उनसे ये चीज़ भी क्लियर कर लेनी है, जैसे वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो पूछ लेना है कि आपको कैसे भेजना, आपको फिजिकल हार्ड कॉपी चाहिए, आपको मैं ईमेल कर दूं, तो ये आप क्लियर कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। वो चाहे आपकी मास्टर हो, पीएचडी हो, ग्रेजुएशन बैचलर्स हो आपकी, या फिर 12th हो या 10th हो, या जो भी आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है एक्सपीरियंस लेटर। अगर आप इंडिया में वर्किंग हो, आपने किसी भी कंपनी में काम किया है, तो जो आपकी लेटेस्ट कंपनी होगी उसका एक्सपीरियंस लेटर ही मांग सकते हैं आपसे। और अगर सपोज जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अभी जॉब के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपका कोई एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो उस कंपनी का भी एक्सपीरियंस लेटर आपसे ये मांग सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है फ़ोटो। आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है। मैंने इंडिया में जब मेरी फ्लाइट थी उसे एक दिन पहले ही मैंने जो अपनी फ़ोटोज़ बनवाई थी, मैंने 100 फ़ोटोज़ बनवाई थी, बट वो किसी काम की नहीं आई यहाँ पे मेरे। वो सारी मतलब फ़ोटो वेस्ट ही होगी, उन्होंने वो फ़ोटोज़ एक्सेप्ट ही नहीं की, क्योंकि मैं स्पेक्स वेयर करती हूँ क्योंकि मुझे चश्मा लगा हुआ है। और जो मेरे उस फ़ोटो में था कि मैंने स्पेक्स पहना हुआ था, क्योंकि वो स्पेक्स था, गोगल्स तो थे नहीं, तो मैंने वो पहन के फ़ोटो करवाई थी। और बाल मेरे खुले थे क्योंकि उस टाइम में मेरे लंबे बाल थे, तो बाल मेरे खुले थे, तो वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उनको वीज़ा प्रोसेस करवाना होता है और वो फ़ोटो आपकी एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें आपका पूरा फेस क्लियर होना चाहिए। लाइक आपके कान भी पूरे दिखने चाहिए, उसमें हाइड नहीं होने चाहिए, तो पूरा चेहरा आपका दिखना चाहिए। प्लस अगर आपको चश्मा है भी, अगर आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, तो चश्मा हटवा के फिर फ़ोटो बनाए। तो मेरी जो है फिर उस टाइम में मैंने जूड़ा बना के फिर फ़ोटो बनाया ताकि सारे बाल जो है पूरा चेहरा मेरा दिखे, बालों से कवर ना हो। तो फिर वो फ़ोटो है वही मेरी पासपोर्ट में वीज़ा में अप्लाई हुई है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका विजिट वीज़ा, क्योंकि जिस वीज़ा पे आप आते हो, विजिट वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा आप लेकर आते हो, तो उसकी भी कॉपी चाहिए होती है ताकि उससे वो उनके पास ये रहे कि आपके पास कितना ड्यूरेशन बचा हुआ है वीज़ा के लिए। तो अकॉर्डिंगली वो जो अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, सपोज अगर आपको वीज़ा एक्सपायर होने में 10 दिन ही बचे हैं और उनको वीज़ा अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वीज़ा आने में टाइम लगता है, तो उसका मे भी कुछ पेनल्टी चार्जेज होता है, वो आई गेस की कंपनी ही पे करती है। क्योंकि जब वो आज की डेट में अगर आपको हायर करे, आपको ऑफर लेटर देती है, तो उसके बाद में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको लाइक स्टे के लिए जो अथॉरिटी देना। अथॉरिटी मतलब वीज़ा के जो भी सरदर्दी है वो कंपनी हैंडल करती है आपकी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो थे वो रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, जो आपको देने होते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के आप फिजिकल फॉर्म में अपने पास एक कॉपी रखें। विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा है आपका, उसके बाद भी एक प्रिंट आउट आप निकलवा के रखें। तो ये थी मेरी वीडियो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे बताइएगा, ना पसंद आई अगर आपको लगता है कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है कि शायद ज़रूरत हो या मे बी ना हो, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आपको आंसर करूँगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरी और भी वीडियो हैं, आप वो चाहे कि एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। कुछ पसंद आए तो बिल्कुल मुझे बताएं, ना पसंद तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते कि क्या अच्छा नहीं लगा, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी इस चीज़ में। धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।